हेलो स्टूडेंट्स। पिछले में हमने किया था डिस्टेंस फार्मूला, उस पर एक्सरसाइज भी की, उसमें एक्सरसाइज में हमने उसको यूज किया था। आज हम करेंगे सेक्शन फार्मूला। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसका भी प्रूफ, और प्रूफ आता है तो अच्छी बात है, और नहीं अगर आप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला लर्न कर सकते हैं, वो उससे भी एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। फार्मूले का प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ। कुछ बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं प्रूफ्स में भी कि ये फार्मूला आया कहाँ से, तो उनके लिए करा रहा हूँ मैं। सेक्शन फार्मूला को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हम इसमें 2 पॉइंट ले लेते हैं। मान लिया ये x1 y1 पॉइंट है A, और ये B x2 y2 पॉइंट है। एक तीसरा पॉइंट है x2 y2। ये कोई तीसरा पॉइंट है P। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए हमने x, y है, जो कि हमें निकालने हैं x और y ही। और ये जो P पॉइंट है ये m1 रेशियो m2 में AB लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए, यानी सेक्शन फार्मूला को ड्राइव करने के लिए, हम इसे दो ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, जिसमें ये दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि दोनों ही, ये 90 डिग्री है, ये इसके पैरेलल लाइन है, और ये भी पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल हो गई। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा जो कि इक्वल होगा। जब दो ट्रायंगल में कोई दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल हो जाते हैं सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपने ट्रायंगल में पढ़ी होगी, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। और वैसे तो मैं कराऊंगा आप लोगों के लिए ट्रायंगल चैप्टर, उसमें बहुत ही आसान तरीके से ट्रायंगल चैप्टर में मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको कराऊंगा। तो ये दो एंगल ट्रायंगल के इक्वल होने पे वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो ये सिमिलर हो गए, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। पहले इनकी साइड्स कुछ निकाल लेते हैं। इनका रेशियो तो हमें पता है, AP और VP का रेशियो तो पता है, M1 और M2 है। इस पॉइंट को कुछ हम मान लेते हैं Q, इसको C। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, दिख रही है हमें, यहाँ से देखो x। फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे देखो x है, और ये है x1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 है, ये रही। तो AQ जो होगा वो कितना हो जाएगा, x माइनस x1। ये होगी, ये x है और ये x1 है, x में से x1 हट जाएगा तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। AQ हो गई x माइनस x1। और PC हो गई y2 माइनस x2 माइनस x, x2 माइनस x। x2 यहाँ तक है और x है यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस हो गई x2 माइनस x। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ट्रायंगल AQP सिमिलर है ट्रायंगल
पी सी बी के, तो इसमें ये होगा ए क्यू अपॉन पी सी, ए क्यू अपॉन पी सी इक्वल होगा ए पी अपॉन पी बी के, ए पी अपॉन पी बी के। अब ए क्यू अपॉन पी सी, ए क्यू कितना है हमारे पास x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, फिर पी सी कितना है x2 माइनस एक्स, ए पी अपॉन पी बी कितना है ए पी अपॉन पी बी वन अपॉन एम टू है, एम वन अपॉन एम टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसकी होगी तो एम टू एक्स माइनस एम टू एक्स वन इज इक्व टू एम वन एक्स टू माइनस एम वन एक्स। अब एक्स वाले टर्म यानी ये और ये एक तरफ कर लेते हैं, इसे LHS में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एम वन एक्स प्लस एम टू एक्स, और इसको इधर ले जाते हैं तो ये एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, एक्स कॉमन ले लें इसमें से तो एम वन प्लस एम टू, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, तो x की वैल्यू हो जाएगी एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये अपॉन में आ गया इधर लाए तो यही x निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला हो गया, p का x आ गया। अब p का y निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमने ए क्यू अपॉन पी सी लिया था, उसकी जगह हम ले लेंगे ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी, तो ए पी चेंज हो जाएगा, ए पी कितना है इधर का तो सेम यही है, ए पी चेंज हो जाएगा, ए पी कितना है नहीं ए पी ये तो ले चुके हैं ऊपर ही, ये ले लेते हैं क्यूब, ये तो यहाँ पे है ही ए पी अपॉन पी बी, ये ले लेते हैं क्यू पी अपॉन सी बी, क्यू पी अपॉन सी बी, तो क्यू पी कितना है क्यू पी यानी y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन, और बी सी कितना है y2 माइनस वाई, y2 माइनस वाई, y2 माइनस वाई, ठीक है, डाल दो यहाँ पे y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर से, सारी जगह जहां जहां x है उसको मिटा दो, x, x1, x2 ये सारे मिटा दो, क्योंकि अब y आ जाएगा, y इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो m2y और m2y1 हो गया। अब इसकी इससे करेंगे तो m1/2 और m1/, एक तरफ लाएंगे तो ये y और यहाँ y2 y1, इसे उधर ले गए तो y कॉमन ले लिया तो m1 प्लस m2 बचा, और यहाँ पे m1/m2/m2/1, ठीक है, m1/2 m2/1, ठीक है। तो ये y ये अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या है y2 यहाँ है y1, तो ये y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आ गया। तो x और y कोऑर्डिनेट दोनों निकालने के लिए आ गए हमारे पास। इसके बाद भी कुछ नहीं है, एक छोटी सा रूल है, जब भी हमारे पास 2:3, 5:7 इस तरह के रेशियो होते हैं तो हम यही फॉर्मूले यूज करते हैं x और y निकालने के लिए। लेकिन जब हमारे पास
1:1 होता है उसके लिए हम स्पेशल केस कहते हैं, तो उसमें स्पेशल केस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, स्पेशल केस के लिए इसी को रिड्यूस कर लेते हैं, मिड पॉइंट केस हो जाता है 1:1 के केस में ये। तो मिड पॉइंट केस क्या है वो भी मैं बता देता हूँ तुम्हें, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मिड पॉइंट, ठीक है, का केस क्या होगा, जब m1 रेशियो m2 क्या हो जाए 1:1, तो हमारे पास x और y निकालने के लिए क्या आए थे अभी फॉर्मूले, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। जहाँ जहाँ m1 और m2 है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे, 1x2 प्लस 1x1 अपॉन 1 प्लस 1, 1y2 प्लस 1y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये हो गया x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। इसको ये भी लिख सकते हैं x, y को, पहले x1 लिख लो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये स्पेशल केस हो गया जो कि मिड पॉइंट केस है। मिड पॉइंट होगा तो इतना बड़ा फॉर्मूला ना लगा के छोटी फॉर्म में लगा देते हैं, दोनों को ऐड करके x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। इतना लंबा फॉर्मूला लिख के टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये था सेक्शन फार्मूला, प्रूफ बता दिया। अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम जिसमें इसको यूज करेंगे, वो भी बहुत आसान है इनको यूज करना।